हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता के अलावा हम सिर्फ़ 2 भाई थे। मुझे बड़े मेरे भैया थे, जबकि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भैया का बिहेवियर शुरू से ही बहुत ही गुस्से वाला था। वह छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करते और माता-पिता का भी कोई आदर-सम्मान नहीं करते थे। जिस बात से मेरे माता-पिता बहुत निराश थे। मैं उस समय कम उम्र का था, मगर अपने माता-पिता की इज़्ज़त करना अच्छी तरह से जानता था। भैया बड़े थे, इसीलिए माता-पिता के लाड-प्यार से उन्हें बिगाड़ दिया था। एक दिन एक बेटे के बिगड़ जाने से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। मैं बिल्कुल भैया की तरह नहीं था। मेरे बिहेवियर बहुत शांत और नरम था। मैं हर किसी से इज़्ज़त से बात किया करता था, जबकि मेरे भैया का बिहेवियर बहुत ही चिड़चिड़ा था। फिर एक दिन भैया ने अचानक घर में अपनी शादी का हंगामा डाल दिया। अभी मेरे पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भैया घर में ही अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते थे, तो फिर वह अपनी पत्नी की इज़्ज़त कैसे करते? और मेरी माँ किसी दूसरे बेटी को अपने बदतमीज़ बेटे के हवाले नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी की बेटी को लाकर उसके साथ घर में ऐसा ही व्यवहार ना करे, जैसे वह अपने माता-पिता के साथ करता है। लेकिन भैया ने घर में बताया था कि लड़की बहुत ही सुंदर पसंद कर ली है और वह उसके साथ शादी करना चाहते हैं। भैया ने जिद बाँध ली थी और कि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। लेकिन लड़की उसके ऑफ़िस में ही काम करती थी। भैया जिद के आगे हार मानकर मेरे पेरेंट्स उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। इस तरह मेरे भैया की शादी उसके साथ हो गई और वह भाभी बनकर हमारे घर आ गई थी। भाभी के आ जाने से भैया के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आया था। वे धीरे-धीरे घर में भी अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ रहने लगे थे। मेरी मम्मी-पापा को इस बात की खुशी और साथ ही साथ तसल्ली भी हुई कि बहू के आ जाने से उसका बेटा काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान रखता था, घर की मामला काज में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, नहीं बोलता था और ना ही घर में ज़्यादा ध्यान दे सकता। इस दौरान हमारे घर में भैया-भाभी के बीच लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे और एक दिन उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि भाभी भैया को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तो भैया ने भी उन्हें आसानी से छोड़ दिया। झगड़ा जो भी था, वे उन दोनों के बीच था, उसमें हम लोगों में से किसी का कोई बीच नहीं था। मम्मी-पापा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लड़ाई-झगड़ा किस बात पर होता था और उस दिन भी किस बात पर हुआ था, जो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भाभी को घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मुझे मम्मी ने कुछ बताया। ऐसा भी नहीं था कि भैया-भाभी की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। उन दोनों ने तो बहुत ही अपनी पसंद की शादी की थी और वह दोनों शादी के बाद एक-दूसरे के साथ खुश रह रहे थे। मगर जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ, तो उन दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे। मुझे तो इस बात की कुछ समझ ही नहीं आई कि पसंद की शादी करने से बावजूद भी वो दोनों एक-दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार थे। बस इतना जानता था कि भाभी-भैया अलग-अलग तरह के आरोप लगा रहे थे। यह आरोप कैसे थे, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। भाभी-भैया से अलग होना चाहती थी, तो भैया ने भी उन्हें खुशी-खुशी अलग कर दिया। भाभी अपने मायके जा चुकी थी और भैया उन्हें डिवोर्स देकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला कर चुके थे। मम्मी-पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो पहले से ही कहाँ किसी की सुनते थे। इसीलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह दूसरे शहर में नौकरी करने के लगे और वहीं पर अब शिफ्ट हो गए। मम्मी-पापा भैया की बहुत फ़िक्र करते थे, मगर उन्होंने फ़ोन करके मम्मी-पापा को बता दिया था कि वह उनकी फ़िक्र ना करें। भैया यहाँ पर बहुत खुश है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वह उनको अपनी सैलरी के कुछ पैसे भेज रहे हैंगे। मैंने भी मम्मी-पापा को समझाया था कि भैया कोई नाम-साम नहीं है, समझदार है, शादी करने का फ़ैसला भी तो उनका ही था और अपनी पत्नी से अलग होने का फ़ैसला भी तो उनका ही है। इसीलिए
आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने जैसे-तैसे पैसा के बिना रहना सीख लिया था। अब उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भैया कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। लेकिन भैया बीच-बीच में हमारे घर पर आते-जाते रहते थे और फ़ोन पर भी बात करते रहते थे और मैं भी कभी-कभी भैया से बात कर लिया करता था। इसी तरह काफ़ी समय गुज़र गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे भी किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। एक दिन भैया की कॉल पापा के पास आई और फिर उन्होंने हम सभी की हाल-चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। पापा ने भैया को मेरी नौकरी के बारे में बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की और पहले किसी अच्छी कंपनी बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं सैलरी के बेस पर नौकरी करूँगी। तो भैया ने पापा की बात पर कहा कि आप और उनको मेरी जगह मेरी पोस्ट पर भेज दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिज़नेस से सिलसिले में हमारी कंपनी की टीम कनाडा जा रही है। इसीलिए अगर वरुण चाहे तो मेरी जगह मेरी कंपनी में काम कर सकता है। मुझे वहाँ से आने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाएँगे। इतने दिनों में तो अरुण को आस-पास आराम से जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भैया ने बताया कि वैसे भी मेरी भाभी नई-नई शादी हुई थी और मैं भी अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। यह बात सुनकर तो पापा चौंक गए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने